हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षा मित्रों से रिलेटेड काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। जी हाँ, यूपी में जो है शिक्षा मित्रों की जो संख्या है वो 1,42,000 है। और फाइनली जो शिक्षा मित्रों की मांग थी वो है मानदेय को लेकर कि यानी उन लोगों की जो सैलरी है वो इंक्रीज की जाए। तो इसको लेकर जो अपडेट आ रहा है उसको हम लोग समझने वाले हैं। फाइनली देखा जाए, शिक्षा मित्रों को जो है कोर्ट की तरफ से जो है एक बड़ा झटका मिला हुआ है। जी हाँ, क्योंकि जो है उम्मीद ये की जा रही थी कि जो है मानदेय जो है शिक्षा मित्रों का बढ़ाया जाएगा। तो फाइनली कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसको हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है इसको लेकर क्या अपडेट दी जा रही है, साथ ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम जी ने क्या बयान दिया हुआ है, ये हम लोग समझने वाले हैं। कोर्ट का जो आदेश आया हुआ था, साथ ही सरकार ने जो है मानदेय पर रोक लगाया हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं जो अपडेट दी जा रही है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि इस यूपी में शिक्षा मित्रों की जो संख्या है वो 1,42,000 है। और यूपी के ज़्यादातर जो विद्यालय हैं वो शिक्षा मित्रों के ही सहारे चल रहे हैं। और साथ में जो है शिक्षा मित्रों की जो सैलरी है वो मात्र 10,000 है। अब 10,000 में आज की डेट में जीवन यापन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में बहुत सारे शिक्षा मित्र जो हैं वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं। और कुछ टाइम पहले न्यूज़ आया हुआ था जिसमें बताया गया था कि 50% जो है बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो है विद्यालय नहीं जा रहे हैं। और यूपी में जो है बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अध्यापक नहीं हैं और विद्यालय सिर्फ शिक्षा मित्रों के सहारे ही चल रहे हैं। ऐसे में जो है, अगर शिक्षा मित्रों की मानदेय नहीं बढ़ाई जाएगी तो जो बच्चे हैं, बच्चे की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। साथ ही उम्मीद ये की गई थी कि जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, मीटिंग के दौरान जो है ये प्रस्ताव रखा जाएगा और ये प्रस्ताव जो है पास हो जाएगा। उसके बाद जो है शिक्षा मित्रों की मानदेय और साथ ही ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, ये जो है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम पहले आई हुई थी, जिसमें बताया ये गया था योगी सरकार जल्द कैबिनेट में जो है लाने जा रही है प्रस्ताव। अब ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया था कि जो प्रस्ताव यानी मानदेय को लेकर कैबिनेट में जो है जब मीटिंग होगी और मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। लेकिन फाइनली आप सभी जानते हैं कि जो है मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में जो है शिक्षा मित्रों की मानदेय को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर बात हुई है, योग्यता में वहाँ पर बदलाव किया गया है, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है, वो सारे काम किए गए हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों की जो मानदेय थी इसको लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया है कैबिनेट में और ना ही इस पर कोई बात हुई है। यहाँ पर बताया गया था कि शिक्षा मित्रों के यानी शिक्षा मित्रों समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। यानी इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही थी कि शिक्षा मित्रों के साथ साथ 8 लाख जो कर्मी हैं, जो काम करने वाले हैं, उन लोगों की भी मानदेय बढ़ाई जाएगी। लेकिन जो है, अगर देखा जाए तो काफ़ी ये दुखद इन्फॉर्मेशन है कि कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है और मानदेय को लेकर कोई भी प्रस्ताव वहाँ पर नहीं रखा गया और ना ही इस पर कोई बात हुई है। अब ये जो प्रस्ताव नहीं रखा गया है तो इसका क्या मेन पर्पज़ है कि जो है शिक्षा मित्रों की मानदेय नहीं बढ़ाई जाएगी, साथ ही ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इसके पहले भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जिसमें 50% जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो है समय से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। साथ ही जो है वो दूसरा काम कर रहे हैं और विद्यालय वो नहीं पहुँच रहे हैं। शिक्षा मित्रों को तबादले की सुविधा के ऐलान के बाद राज्य सरकार देने जा रही है एक और सौगात। मुख्यमंत्री ने जो है मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी जोड़ने के निर्देश दिए थे। यानी और इन सीएम जी का ये भी कहना था कि कैबिनेट की मीटिंग में जो है प्रस्ताव रखे जाएंगे और इस पर जो है मानदेय बढ़ाई जाएगी। और शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है, जब इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी तभी से जो है मात्र 10,000 है। और वो जो इन लोगों की सैलरी है वो आज की डेट में भी उतनी है। यानी सैलरी में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। और इसी को चलते जो है शिक्षा मित्र विद्यालय टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, वो छुट्टियां कर रहे हैं, जिससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। साथ ही कोर्ट का भी आदेश आया हुआ था, ये भी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। बताया गया था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर क्या कर रही है सरकार, यानी कोर्ट ने जो है
सरकार से जवाब तलब लिख किया था कि आखिर शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है, इस पर सरकार कौन-सा कदम उठाने वाली है, इसको लेकर जो है हाई कोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण माँगा हुआ था और इसके पक्ष में जो है गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हमको कुछ जो है समय का यानी कुछ जो है टाइम चाहिए इससे रिलेटेड कि हम लोगों को मानदेय कैसे बढ़ानी है, बजट जो है पास करवाना है, कैबिनेट की जब मीटिंग होगी तो उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। तो इन सभी बातों के लिए जो है सरकार ने जो है कोर्ट से कहा हुआ था कि हमको कुछ जो है समय जो है मोहलत चाहिए, यानी कि जो है ये सारा प्रोसेस हम कर पाएँ। लेकिन उसके बावजूद जो है मीटिंग हो गई कैबिनेट की और जो है शिक्षा मित्रों की से रिलेटेड कोई भी वहाँ पर बात नहीं हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जो है करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर लिए गए फैसले की 27 जनवरी तक जो है जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की जो है अदालत ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है। अब तक जो है समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। यह आरोप लगा याची ने अवमानना याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने दलील दी कि 2023 में याची ने जो है समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने समिति जो है गठित कर निर्णय लेने के आदेश दिए थे। स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आदेश के अनुपालन में शिक्षा निर्देशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने जो है रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। वित्तीय बोझ को देखते हुए रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी गई। साथ ही जो है विस्तृत जानकारी देने के लिए जो है मोहलत की मांग की गई, यानी इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिले गवर्नमेंट को, यानी कोर्ट को दी जाए, इससे जो है मोहलत मांगी गई थी कुछ टाइम का जो है, यानी कुछ जो है समय चाहिए इससे रिलेटेड हमको सारी अपडेट देने के लिए। तो देखिए कोर्ट का भी आदेश आया। इनफैक्ट कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट से भी जो है जवाब तलब किया कि आखिर मानदेय को लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है और उस पर जो है सरकार ने कहा कि हमको कुछ जो है समय चाहिए, यानी कुछ मोहलत चाहिए इसको लेकर कि इस पर जो है कितना मानदेय बढ़ाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद जो है मीटिंग भी हुई और सीएम जी ने यहाँ पर आप देख सकते हो खुद ही कहा कि जो है शिक्षा मित्रों समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई और ये भी इसमें कहा गया कि प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी, देखिए जो प्रस्ताव है वो वित्त विभाग की मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन कहा यह गया था कि जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, अब कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो है ये प्रस्ताव रखा जाए, यानी मीटिंग में जो है प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो जो है शिक्षा मित्रों की मानदेय जो है वो बढ़ा दी जाएगी और साथ ही ट्रांसफ़र जो है उसमें क्या बदलाव होगा, यानी ट्रांसफ़र में देखा जाए तो अच्छा एक प्रोसेस अपनाया है कि जो है जो भी शिक्षा मित्र चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो अपने घर के आसपास कहीं विद्यालय है अगर वहाँ पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये कब से लागू होगा ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि मानदेय का जो प्रस्ताव था वो कैबिनेट में नहीं रखा गया है और ना ही वहाँ से प्रस्ताव पास हुआ है। योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों समेत प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मियों के वेतन और मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कर्मियों को एक समान, यानी 17,000 से 20,000 रुपये प्रति माह देने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जो है खुद सीएम जी ने कहा हुआ था कि जो है मानदेय बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। मीटिंग हो चुकी है, प्रस्ताव नहीं रखा गया, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? अब ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि शिक्षा मित्रों की क्या मानदेय नहीं बढ़ेगी? और अगर शिक्षा मित्रों की मानदेय नहीं बढ़ती है तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। ये एक कड़वा सच है, क्योंकि ये भी एक सच है कि यूपी में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर सिर्फ शिक्षा मित्रों के सहारे ही विद्यालय चल रहे हैं। वहाँ पर एक टीचर है या फिर एक भी टीचर नहीं है, ओनली शिक्षा मित्र ही हैं, उन्हीं के सहारे विद्यालय चल रहा है। तो अगर इन लोगों की मानदेय नहीं बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है 10,000 पर जो है इनका जीवन यापन नहीं हो सकता है और ऐसे में ये विद्यालय समय से नहीं पहुंचेंगे, ये अपना दूसरा काम करेंगे और इसका खामियाजा जो है वो बच्चों को भुगतना होगा, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है।
अब इसमें जो भी गवर्नमेंट करेगी या फिर जो भी अपडेट आएगा आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मानदेय को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो फाइनली देखा जाए कैबिनेट की तो मीटिंग हो गई है, लेकिन शिक्षा मित्रों की जो मानदेय थी इसको लेकर जो है कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं रखा गया है, और ना ही वहाँ पर जो है कोई ऐसी बात हुई है कि शिक्षा मित्रों की जो यानी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा या फिर कब तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। ऐसा कुछ भी वहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो जो अपडेट है फ्रेंड्स वो आपको टाइमली मिल जाती है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी अगर कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि फाइनली आप लोगों को जो है नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी, यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। साथ ही उसमें बीएड वालों को अनिवार्य कर दिया गया है। एग्ज़ाम आपका 2 चरणों में होगा, ये भी उसमें कंफर्म कर दिया गया है, यानी आहर्ता जो है वो भी कंफर्म हो गई है, क्योंकि बीएड वहाँ पर वैलिड किया गया है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी शिक्षा मित्रों की मानदेय को लेकर, तो इसको लेकर वहाँ पर कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। तो अब जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आखिर क्या जो है मानदेय को लेकर जो है गवर्नमेंट क्या कदम उठाने वाली है। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।